ये बीजेपी में हो क्या रहा है? एक नहीं बल्कि तीन तीन राज्यों में सियासी बवाल छिड़ गया है। क्या मोदी और शाह का डर बीजेपी नेताओं में खत्म हो गया है? एक मंत्री सीधा मोदी और अमित शाह को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है, और वो भी सीएम बनने के चक्कर में। बकायदा सीक्रेट मीटिंग हो रही है। पहले ये सुर्खियां देखिए, खबरों की हेडलाइंस देखिए जी। कहां खबरें तो ये निकलकर सामने आ रही थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को बदलने की तैयारी हो रही है, यानी भजन लाल को। लेकिन नंबर आ गया हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का। पहले सुर्खियों को ध्यान से देखिए, फिर अंदर की खबर क्या है वो भी आपको बताएंगे। मगर खबर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं दो नहीं बल्कि 11 विधायकों ने, जी 11 विधायकों ने कांग्रेस के साथ सीक्रेट मीटिंग की है। अब यह खबर सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली आला कमान समझ रहे हैं ना, दिल्ली आला कमान तक हड़कंप मचा चुकी है। अब यह मीटिंग किसने की, क्यों की? मगर एक तरफ सीक्रेट मीटिंग की खबर आई तो दूसरी तरफ तेलंगाना में तो बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता, मोदी और अमित शाह दोनों के चहीते विधायक फायर ब्रांड नेता खुद अमित शाह को इस्तीफा थमा दिया। तो बवाल वहां भी मचा हुआ है। और एक राज्य और है, बताएंगे पूरी खबर। लेकिन उससे पहले सवाल यह कि क्या मोदी और अमित शाह को चैलेंज देकर बीजेपी का ही एक नेता हरियाणा में तख्ता पलट करने की तैयारी कर चुका है? और क्या नायाब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री जिन्हें बनाया गया, बीजेपी को क्या यह भारी पड़ रहा है फैसला? एक एक सवाल का जवाब आपको बताएंगे। दरअसल खबर की सुर्खियां बता रही है, चीख चीख कर गवाही दे रही है कि राव इंद्रजीत की डिनर डिप्लोमेसी से पूरे राज्य में तहलका मच गया। हरियाणा में हलचल। देखिए सुर्खियां कि 12 एमएलए चंडीगढ़ बुलाए गए। 3 दिन पहले सीएम सैनी ने दो टूक जवाब दिया था, यानी कि बवाल पुराना है। यानी गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की डिनर डिप्लोमेसी ने हरियाणा की सियासत में तहलका मचा दिया, हरियाणा की सियासत को हिला दिया है। क्योंकि अगर राव इंद्रजीत पलटे तो हरियाणा में खेल पलटेगा। कैसे? वो ऐसे कि सीटों का गणित आप देखेंगे, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि खेल चल क्या रहा है। आखिरकार खेल है क्या? क्योंकि 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए लोकसभा चुनाव के साथ। तो चुनावों की जो बात करें तो आंकड़े जो सामने आए, नतीजे जो सामने आए, उसमें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस 37 सीटें, एनएलओ 2 और अन्य के पास 3 सीटें आई। हरियाणा में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90, और बहुमत के लिए चाहिए 46 का आंकड़ा। ऐसे में कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए महज 9 सीटों की जरूरत है। तो क्या ये 9 सीटें कांग्रेस ने जुटा ली हैं? खबरों में दम क्यों है? अब दिल्ली दरबार क्यों सहमा हुआ है, परेशान है और मामला वहां तक पहुंच चुका है? तो समझिए कि चल क्या रहा है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, उनकी बेटी आरती राव, दरअसल वो खुद हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। और राव इंद्रजीत की बेटी के घर पर रात्रि भोज होता है, यानी डिनर पार्टी का बंदोबस्त था। और खबर यही है कि इसी डिनर में 11 भारतीय जनता पार्टी के और 1 कांग्रेस के विधायक शामिल हुए थे। और जैसे ही ये खबर सामने आई तो तहलका मच गया। अब आप कहेंगे कि डिनर का क्या लेना देना? डिनर तो कोई भी किसी के यहां किसी के घर पर कर सकता है। नहीं, यह साधारण डिनर नहीं था। दरअसल यह डिनर तब हुआ जब मुख्यमंत्री से अनबन की खबरें उड़ी। खबरें भी मौजूद हैं। खबर आप देखिए, यह जागरण की खबर है। इसमें लिखा हुआ है कि दक्षिण हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ की राजनीति में जलवा दिखाने की तैयारी में राव इंद्रजीत 12 विधायकों को दिया रात्रि भोज। एक बात और, यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राव इंद्रजीत 9 विधायकों के साथ बागी हो चुके हैं। पहले भी राव इंद्रजीत ने अहिरवाल वोटर्स के दम पर मुख्यमंत्री पद की मांग की थी। लेकिन मुख्यमंत्री तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको हरियाणा कैबिनेट में मंत्री तक का पद नहीं दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हरियाणा कैबिनेट मंत्री पद दिया तो बवाल होगा। उल्टा राज्य मंत्री नियुक्त कर दिया।
तो क्या अब राव इंद्रजीत सीधे सीधे आला कमान यानी कि मोदी और अमित शाह को ही चुनौती दे रहे हैं, यानी कि सीधा चैलेंज। अब अंदर खाने चल क्या रहा है वो भी समझिए। अंदर एक और भी खबर है अंदर की, और वो खबर ये है कि हरियाणा बीजेपी में तनाव है, मगर दिल्ली में कांग्रेस एक्टिव हो गई है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि हरियाणा में राहुल गांधी ने हरियाणा की एक बैठक ली थी दिल्ली में। हरियाणा के तमाम बड़े नेता उस बैठक में शामिल थे, और खबर यह है कि अब हरियाणा में कांग्रेस बहुत साइलेंट ऑपरेशन चला रही है। तो ऐसे में कहीं कांग्रेस बिना शर्त राव इंद्रजीत को सपोर्ट तो नहीं दे देगी। और क्या ये जो डिनर डिप्लोमेसी है बीजेपी की नींव हरियाणा में हिला सकती है। और हाँ, एक बात और, ये कि हरियाणा में नयाब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सिर्फ राव इंद्रजीत ही नहीं बल्कि कई बीजेपी के नेता बगावत का बिगुल छेड़े हुए हैं। और तो और हद तो तब पार हो गई जब कुछ दिन पहले, याद करिए, हरियाणा कैबिनेट के एक और धुआंधार मंत्री हैं अनिल विज, इनको बच्चा बच्चा जानता है। अनिल विज ने नयाब सिंह सैनी पर खुलेआम कटाक्ष किया था, खुलेआम धमकी दी थी। फिर जब शोकॉज नोटिस जारी हुआ पार्टी आला कमान की तरफ से, तो कहने लगे कि हमारा सब कुछ छीन लो भाई। तब उस वक्त खबरें क्या थी? खबरों की सुर्खियां ये थी कि किसी तरीके से पार्टी विद द डिफरेंस बीजेपी के घर में हरियाणा में खुल्लम खुल्ला बगावत शुरू हो गई थी। क्योंकि कौन? अनिल विज क्या कह रहे थे कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उड़न खटोला पर ही हैं। कौन कह रहे थे? अनिल विज। किसको कह रहे थे? नयाब सिंह सैनी को। सोचिए, ये वो राज्य है। वैसे अनिल विज भी लगातार खुद को सीएम बनाने की वकालत करते रहे हैं कि भाई मुझे सीएम बनाओ। तो पहले जब हरियाणा में बहुमत की सरकार थी तब ये नाराजगी सामने नहीं आती थी, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला धमकियां दी जा रही हैं। आपको बता दें कि एक तरफ हरियाणा में बगावत है, वहीं एक दूसरा राज्य है। तीसरा राज्य भी बताऊंगा, लेकिन पहले दूसरा राज्य याद कीजिए दोस्तों, जो हमने कुछ वक्त पहले खबर दिखाई थी, आपको दिखाई थी ये खबर। तेलंगाना में बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक टी राजा, याद करिए उस खबर को। उसमें हमने आपको बताया कि कैसे टी राजा ने अमित शाह को सीधे सीधे इस्तीफा दे मारा, और वो ये कहते हुए कि उनका पार्टी में दम घुट रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया राजा साहब ने कि अब और अन्याय नहीं सहूंगा। मतलब कल तक जब तक मुसलमानों को धमका रहे थे यही राजा साहब, तब तक दम नहीं घुट रहा था, लेकिन आज जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद किसी और को दे रही है तो टी राजा का दम घुट रहा है। कहां पर? बीजेपी के अंदर। यानी बताइए, पार्टी के विधायक ही कह रहे हैं कि आला कमान ने गलत फैसला लिया, यानी अमित शाह और मोदी को सीधे सीधे चुनौती, वो भी विधायक दे रहे हैं। इससे पहले आपने 11 साल में कभी बीजेपी के घर में ऐसा सुना या देखा था? कभी भी सुना हो? नहीं ना। लेकिन अब लगातार इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं। कहीं पर इस्तीफे हो रहे हैं तो कहीं पर राज्य में दिग्गज नेता बगावत का बिगुल बजा रहे हैं और सीधे चुनौती अमित शाह और मोदी को दे रहे हैं। अब एक और खबर उत्तराखंड से भी आ रही है। खबर क्या है कि अंदर खाने खबरें ये हैं कि उत्तराखंड बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। वहां भी धामी की कुर्सी को हिलाने की कोशिश हो रही है। अंदर खाने बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी के नेता दिल्ली में एक्टिव हो चुके हैं। उत्तराखंड के जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली में एक्टिव हो चुके हैं ताकि धामी को हटाया जाए। यानी बीजेपी के हालात देखकर साफ महसूस हो रहा है कि बहुमत की जब तक सरकार थी तब तक हनक में फैसले होते थे, तब साहब और साहब के करीबी हनक में फैसले करते थे। ना कोई सवाल होता था, ना कोई सवाल उठाने की किसी में हिम्मत होती थी। लेकिन अब खेल पलट गया। बीजेपी में अनुशासन के नाम पर चल रहा खौफ खत्म हो चुका है। तो सवाल तो यही उठता है ना दोस्तों कि अगर इस्तीफे हो रहे हैं, बगावत हो रही है, तो सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, या फिर जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों में जैसे तख्ता पलट किया, क्या वो अब बीजेपी के साथ भी होगा? तभी मैंने कहा जैसी करनी वैसी भरनी। इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।